हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर की हीलर। आज आ गई हूँ मैं कि हाउ टू डील विथ थर्ड पार्टी। कल आई थी थर्ड पार्टी की रीडिंग और बहुत लोग खुश थे और बहुत लोग कंफ्यूज थे कि थर्ड पार्टी में हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसा मेरे पर्सन के साथ हुआ भी है, तो मैं हम क्या प्रिकॉशन लें। तो आज देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है, इस सिचुएशन में आपको कैसे रहना चाहिए। यूनिवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे व्यूवर्स को बिल्कुल क्लियर जवाब दें। क्या हो जब थर्ड पार्टी की ऐसी सिचुएशन है, तो मेरे व्यूवर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए। यूनिवर्स, मेरे सारे व्यूवर्स जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, कल की रीडिंग में आपने बताया कि सेपरेशन हो चुका है, अब उनको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है मेरे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, क्लियर आंसर दे। तो डियर, पहले रीडिंग करने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी हीलर हो, किसी भी ऐसी ताब नहीं होती जो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। ये कार्ड आना चाह रहा था, ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है और हम उसको सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये भी यूनिवर्सल गुरु की कृपा होती है जो हम आपको बता पाते हैं। अदरवाइज हम भी आप जैसे ही एक सिंपल से इंसान हैं। तो जी देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करता है। चलो जी, आ गए हैं कार्ड। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा। देखते हैं क्या डीलिंग आ रही है। कल के बाद मुझे बहुत सारे कॉल आए, बहुत लोग खुश थे कि मैडम, कुछ लोग ये पूछे, कुछ किसी किसी का क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है कि मैडम जो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो साइन आप बताती हैं क्या वही साइन के लोगों। नहीं डियर, ये आपकी सिचुएशन से अगर रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो ये साइन से मतलब नहीं होता, साइन मैं कार्ड्स के बताती हूँ, जो साइन होते हैं वो कार्ड्स के होते हैं, ठीक है। आपके साइन नहीं है, आपके साइन आपके पर्सनल रीडिंग में होगी। इतने सारे लोगों का साइन कार्ड रीडिंग में बताया भी नहीं जा सकता, वो पर्सनल रीडिंग में आपके साइन देखे जा सकते हैं, ऐसे नहीं। चलिए, इस बार तो कार्ड जबरदस्त आए हैं भाई। हर बार 8 कार्ड ऑटोमेटिक आते हैं, इस बार डिटेल आपको यूनिवर्स ने बता दिया है। चलिए देखते हैं क्या है इंट्यूशन। तो साइन बता दो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाँ, 3 साइन है। नहीं, इसका स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, ठीक है। हाँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी जो है थोड़ी स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है जो स्ट्रांग है। तो रीडिंग शुरू करते हैं माय डियर, ठीक है। पहला ही है 10 ऑफ पेंटागन। डेफिनेटली आप उस फैमिली चाहती, बहुत लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं और उनके हस्बैंड या पार्टनर, वाइफ या हस्बैंड, जो एनर्जी वाइज रीडिंग है, जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। तो बहुत सी ऐसी वुमेन्स जो अपनी फैमिली बचाना चाहती हैं, सेव करना चाहती है और इतना सब कुछ होने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में है। ये रॉन्ग डिसीजन है, ये आपका रॉन्ग डिसीजन। जिनसे भी रेजोनेट हो, यूनिवर्स ने क्लियर बोला है कि अपने राइट को, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि अपने राइट को डिग्निटी से ले, भीख मत मांगो। ये जो सोच रही हो कि हाय कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा तो कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, नहीं नहीं नहीं, ये मर जाएगा तो फ्यूचर कैसा होगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट ये जो गारंटेड ले लेते हो ना कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचो कि ये मर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो लाइफ जो है डियर, आप अपने विल पावर और ऊपर वाले के रहम करम पे चलाते हो, कोई किसी की लाइफ नहीं चलाता, ठीक है। इतना वर्स्ट सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आपको करना चाहिए, यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस है। पेज ऑफ सॉर्ट, बहुत उधेड़ बुन में हो, बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहती हूँ, बड़ी हरी भरी में हो। बहुत लोग कल की रीडिंग देखने के बाद फ़ोन करने की सोच रहे हैं। मैंने कल भी मना किया था, आज भी यही कहूँगी, स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप। क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत मैनिफेस्ट करें। क्वीन ऑफ पेंटागन है, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेहतर है कि वेट करें, थोड़ा उनको रियलाइज होने दो, क्योंकि रेगरेशन में है, स्टक सिचुएशन में है, तो उनको एहसास होने दो, भुगतने दो, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है भुगतना। जब तक ये बंदा भुगतेगा नहीं तब तक आपकी वैल्यू होगी नहीं। ये बैलेंस करेगा और ये खुद मुंह के बल खा के आएगा, ठीक है। बहुत लोगों में एज डिफरेंसेस है, ठीक है, और बहुत लोग अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ डील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं। जुपिटर, बहुत अच्छी तरीके से आपको नॉलेज है अपने रिलेशनशिप की कि आपके पर्सन आपकी तरफ मुड़ेंगे, ये इंट्यूशन आप सभी को आ रही है। लेकिन बर्थडे, हाय जल्दी कर दे, हाय जल्दी से फ़ोन कर दे, हाय मैं मर जाऊंगी जल्दी होगा, नहीं,
स्टॉप, मैंने बार बार कह रही हूँ स्टॉप। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, लेकिन थोड़ा खुद को वक्त दो, थोड़ा संभल के चलो। किसी भी खुशी में ज़रूरत से ज़्यादा गुब्बारा न बन जाओ कि फट जाओ एक्सेस हवा से, ठीक है। और तकलीफ आए तो इतने भी मत बुझ जाओ कि हवा तुम्हारी टाइट फिस हो जाए, तो वो नहीं करो। बैलेंस रहो, यूनिवर्सल गाइडेंस बिल्कुल यही है। चीज़ें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि शादी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी इस वक्त आप सब फुल पावर में, आपके पर्सन 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, पूरे तरीके से फंसे हुए हैं, और वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। यानी उनको ये पता है कि उनके बिना, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना एटीट्यूड बड़े अच्छे से मेंटेन कर रखा है। कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, बिग क्लैप फॉर यू। जिन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी पोजीशन को एकदम स्ट्रांग शो किया है, हैट्स ऑफ लेडीज, हैट्स ऑफ। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। कभी भी किसी से भीख नहीं मांगो, पावे नहीं पड़ी भीख मांगने की, ठीक है। हमें नेचर ने वैसे ही बहुत ऊपर रखा हुआ है। तो बी ए रियल फैमिली, बी ए रियल, समर्पण का भाव प्यार में होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। बिल्कुल किसी भी चीज़ की लस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब रियल लव में होते, विदाउट लस्ट, विदाउट एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनल में होते हो ना, उस प्यार की, उस इंटीमेसी की, उस फीलिंग का लेवल ही अलग होता है, ठीक है। कभी अगर किसी के लाइफ में जिसने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, उनके पार्टनर और वो दोनों भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा है तो मेरी बातों का मतलब समझ रहे होंगे, क्योंकि जो आपके समर्पण की भावना होती है ना, जो अनकंडीशनल चीज़ें होती, जिसमें कोई चॉइस, कोई नाप तौल नहीं होता, दैट इज़ द रियल फॉर्म ऑफ वुमन, ओके। वो तो जो वुमन ऑलरेडी है वही एम्प्रेस, क्योंकि पता है क्या होता है, आप जो डिज़ायर में जाते हो, जो रो रहे होते हो, जो तड़प रहे होते हो, वो क्यों होते हो? वो लस्ट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का एक लस्ट है। हाँ, ये नहीं मिलेगा ना तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। ये प्यार नहीं है, ये कंडीशन है। प्यार अगर है तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि यस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, यस आई एम द बेस्ट, क्योंकि आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता किसी भी रिलेशनशिप में। अगर मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे की मदर हूँ, रियल मदर हूँ, तो मुझे पता है मेरा बच्चा मेरे बिना कभी नहीं रह सकता, ठीक है। तो सेम चीज़ होती है रियल फैमिलाइन की। जो रियल फैमिलाइन होती है ना, वो वेल कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि वो जानती है कि वो रॉन्ग नहीं है, और उसने जो 100% दिया है वो जिगरा चाहिए दूसरे को देने के लिए। तो वो पोजीशन, वो क्वालिटी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वुमन में होती है, और इस तरह की वुमन किसी भी मर्द की लाइफ में सिर्फ एक बार आती है, ठीक है। और आजकल तो बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो वुमन का बैलेंस होना ही बहुत ज़रूरी है। जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लड़कियां बातें करती है, लेटर में मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, दिस इज़ टोटली लस्ट। 4-5 महीने का गैप होगा, उसके बाद 4 गाली दे के वो खुद हटा देगी, ठीक है। जब इंतज़ार करते रहो, खुद को बैलेंस करते रहो, वो एग्ज़ाम है। रियल लव इज़ ऑलवेज टेक एग्जामिनेशन, ओके। तो इस वक्त बहुत लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप राइट हैं तो आपको अपनी डिग्निटी को नहीं गिराना है, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में ऊपर वाला आपके साथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत गई और अपनी पोजीशन को गिरा के भीख मांगोगे ना, फिर वहाँ से आपको भी डंडे पड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मालिक को बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई भी रियल फेमिनाइन एक इस तरह के पोजीशन में चली जाए जो जहाँ भीख मांग रही है, ठीक है। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया। तो ये चीज़ें हैं, आई एम सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो बहुत ख्याल रखिए अपना। बिल्कुल आप लोग के लिए गाइडेंस यही है कि वेट एंड वॉच, ओके। और हैप्पी फैमिली, सारी चीज़ें टुगेदर आ रही है, शादी भी आ रहा है, कमिटमेंट भी आ रहा है, स्टेबिलिटी भी आ रही है। तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए और लेट देम रियलाइज हिम, ठीक है। वो अगर बात करने की कोशिश आपसे करें तो बहुत जल्दी आप उनको रिस्पॉन्स भी ना करें और उनको इग्नोर भी ना करें। बहुत क्लेवर, बहुत संभाल के स्टेप लीजिएगा। ब्लाइंडली ये नहीं कि तूने पुकारा और मैं दौड़ी चली आई, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस रहिए, आप अपनी क्वालिटी को लीजिए, लॉजिकली उनसे थोड़ा सा बात करें जब कभी वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑन द वे। डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन है। ये इसलिए नहीं करना है कि उनको नीचा दिखाना है, इसलिए करना है कि आपके रिलेशनशिप में आगे जाके और मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी आए, और फिर इस तरह की छोटी मोटी बातें और जो सेपरेशन कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप ना हिले और ना थर्ड पार्टी की इस तरह की नौबत आए। हालांकि मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन आप अपनी जगह को पक्का कर सकती हैं, ठीक है। बहुत ख्याल रखें, और मेरी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।